नमस्ते, स्वागत है आप सभी का सेल्फ स्टडी विद किरण यादव 82 के यूट्यूब चैनल पर। हम सिलेबस देख रहे हैं पीजीटी हिंदी का। केवीएस एनवीएस की जो ये भर्ती परीक्षा जो है होने वाली है, इसमें 3 लेवल हैं। इस सिलेक्शन प्रोसेस के 3 लेवल पर जो है सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहेगा। पहला लेवल है टीयर 1 का, जो पहला पेपर होगा क्वालिफाइंग नेचर का, उसको आप पास करेंगे। उसके बाद आप जाएंगे दूसरे लेवल पर टीयर 2 के लिए। टीयर 2 के बाद आपका इंटरव्यू होगा दोनों। और जो पहला पेपर है टीयर 1 का, वो क्वालिफाइंग नेचर का है। उसका कोई सिलेबस इन्होंने नहीं दिया है अभी तक, और पता नहीं देंगे भी या नहीं उसका सिलेबस। तो वो है पहला पेपर। और ये टीयर 2 का हम सिलेबस देखने जा रहे हैं, पीजीटी हिंदी का, जो टीयर 2 का होगा। और इस पेपर, ये जो परीक्षा है, इसका सिलेबस जो है अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। टीयर 2 का जो है एग्ज़ाम और आपका जो इंटरव्यू है, इन दोनों की परफॉर्मेंस के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, तो सिलेक्शन जो है इन दोनों की परफॉर्मेंस के आधार पर होगा। जो पहला पेपर होने वाला है टीयर 1 का, वो क्वालिफाइंग नेचर का है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना आपको उसके लिए टीयर 2 के पीजीटी हिंदी के लिए। साहित्यिक अभिरुचि परीक्षण। साहित्यिक अभिरुचि परीक्षण में आपने आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक की इसके अंतर्गत आने वाली कालगत परिस्थितियाँ, साहित्य पर उसका प्रभाव, प्रत्येक युग के साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख रचनाकार, उनकी रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं और भाषा शैली, इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आदिकाल में चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो और विद्यापति को, इनको डिटेल में पढ़ना है। इनकी जो भी रचनाएं हैं, इनके बारे में, इनका व्यक्तित्व, कृतित्व, सब कुछ ही पढ़ना है आपको। आगे है भक्तिकाल। भक्तिकाल में जो 2 भक्तिकाल के आगे भाग हैं, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा, इसके आगे जो 2 शाखाएं हैं इसकी, उसमें आपने वो पढ़नी है अच्छे से। ठीक है, उसके बाद इसके जो प्रमुख रचनाकार हैं, जैसे कि कबीर, दादू, रैदास, नानक, जायसी और कुतुबन, इनको निर्गुण भक्ति धारा में आपने, निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत आपने इनको पढ़ना है। ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा के आगे अंतर्गत इन सबको आपने पढ़ना है। ठीक है, फिर सगुण भक्ति धारा में आपने राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख जो रचनाकार हैं, तुलसीदास, केशव, सूरदास, मीराबाई, अष्टशाप के कवि और रसखान, इनको पढ़ना है। आगे है रीतिकाल। रीतिकाल में जो 3 काव्य धाराएं हैं रीतिकाल की, उसको अच्छे से डिटेल में पढ़नी है। रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त जो काव्य धारा है उसको, उसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख जो रचनाकार हैं, जैसे देव, घनानंद, बिहारी, मतीराम, सेनापति, भूषण और पद्माकर को पढ़ना है। ठीक है, डिटेल में इनको पढ़ना है। आगे आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंतर्गत युगीन परिस्थितियाँ, आधुनिक काल की साहित्यिक पृष्ठभूमि, मुख्य विचारधारा, मुख्य साहित्यकार, साहित्यिक रचनाएं, विशेषताएं और भाषा शैली, इसको पढ़ना है। आगे है फिर ये जो आधुनिक काल के आगे युग आते हैं, भारतेंदु युग पहला युग आता है, उसके बाद द्विवेदी युग दूसरा, तीसरा छायावाद आता है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे इकट्ठे ही बागी जो हमारे आगे क्या आते हैं, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ऐसे करके नई कविता जो आगे आती हैं, उनका इन्होंने यहाँ पे इकट्ठे ही सभी का दे दिया है। ठीक है, तो देखिए भारतेंदु युग में आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र को और बालमुकुंद गुप्त, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन को अच्छे से पढ़ना है। फिर द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी को, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, मैथिली शरण गुप्त, इनको अच्छे से पढ़ना है। छायावाद में जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को पढ़ना है। जो प्रमुख रचनाकार हैं इस सभी युग के, उनको पढ़ना है। उसके बाद छायावाद, उत्तर युग, छायावाद के बाद का जो युग है यहाँ पे इकट्ठा ही दे दिया है। उसमें हरिवंश राय बच्चन, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, नरेंद्र शर्मा 2 बार लिख दिया इन्होंने। ठीक है, नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन मुक्तिवो, नेमीचंद्र जैन, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, आगे भवानी प्रसाद मिश्र, ये सचिदानंद हीरानंद वात्सायन, आगे उनकी बात हो रही है। रामविलास शर्मा, आगे भवानी प्रसाद मिश्र, नरेंद्र शर्मा, ये 2 बार हो गया है। धूमिल, धर्मवीर भारती, शंभुनाथ सिंह और रघुवीर सहाय, इनको आपने अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, इनके बारे में भी और इनकी जो रचनाएं हैं वो सब। आगे है गद्य साहित्य। गद्य साहित्य में आपने अधोलिखित लेखकों का व्यक्तित्व और कृतित्व पढ़ना है। उसमें कौन कौन है देखते हैं। भारतेंदु जी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर रामचंद्र शुक्ल हैं, प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, रामविलास शर्मा, निर्मल वर्मा, फणीश्वरनाथ रेणु, कृष्णा सोबती, भीष्म साहनी, शेखर जोशी, विष्णु खरे, ममता कालिया। गद्य साहित्य में इन लेखकों के अपने व्यक्तित्व कृतित्व को अच्छे से पढ़ना है। आगे है गद्य एवं अन्य विधाओं का अपने प्रारंभ पढ़ना है, फिर विकास, उनकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं, प्रमुख साहित्यकार, रचनाएं, साहित्यिक विशेषता और भाषा शैली।
आगे है निबंध, कथा साहित्य, उपन्यास और कहानी, नाटक, एकांकी, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृतांत, आत्मकथा, जीवनी, पत्र, डायरी, आलोचना, रिपोर्टाज आदि इन सभी विधाओं का विस्तृत परिचय। आगे है साहित्य शास्त्र। साहित्य शास्त्र के साथ ही साहित्य शास्त्र में काव्य स्वरूप, काव्यात्मा, काव्य गुण दोष, शब्द शक्ति, रस, अलंकार, अलंकार में शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उपयालंकार और नए अलंकार। ठीक है, इन सबको पढ़ना है अच्छे से। साथ ही साथ आपने बिंब, छंद, प्रतीक, भाषा शैली एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र को भी पढ़ना है। आगे है हिंदी का क्रमिक विकास। हिंदी के क्रमिक विकास में हिंदी का जो क्रमिक विकास है वो हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं, उपबोलियां एवं उसकी विशेषताएं एवं भाषा परिवार। आगे है अपठित बोध। अपठित बोध में गद्यांश और काव्यांश पर आधारित अर्थ ग्रहण, भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य संबंधी प्रश्न। व्याकरणिक प्रयोग परीक्षण। इसमें वर्ण विचार में आपने ध्वनियों का वर्गीकरण, वर्ण वर्गीकरण और उच्चारण स्थान, वर्णमाला, वर्तनी, संधि और संधि विच्छेद। आगे है शब्द विचार एवं शब्द भंडार, शब्द भेद, उत्पत्ति, रचना, रूप और अर्थ की दृष्टि से शब्द भंडार में पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, इन सबको अच्छे से पढ़ना है। शब्द युग्म, शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। आगे है पद विचार, पदबंध और पद परिचय। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, परिभाषा, भेद, लिंग, वचन, कारक। क्रिया में क्रिया, परिभाषा, भेद, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, काल, संरचना की दृष्टि से क्रिया भेद, वाच्य भेद, वाच्य परिवर्तन, अव्यय। तो हाँ, भेद हो गया, वाच्य परिवर्तन, अव्यय में परिभाषा, भेद, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक और निपात। आगे है पदबंध, भेद एवं प्रयोग, फिर पद परिचय, वाक्य विचार, वाक्य संरचना, वाक्य भेद, अर्थ एवं रचना की दृष्टि से, वाक्य परिवर्तन, वाक्य संश्लेषण, वाक्य विश्लेषण, विराम चिन्ह, लोकोक्ति एवं मुहावरे, प्रयोजन मूलक हिंदी कौशल परीक्षण, पत्रकारिता एवं उसके विविध आयाम। प्रयोजन मूलक हिंदी कौशल परीक्षण में पत्रकारिता एवं उसके विविध आयाम, प्रिंट माध्यम में समाचार, संपादकीय, रिपोर्ट, आलेख, फीचर, साक्षात्कार आदि के लिए लेखन। टियर 2 का जो एग्ज़ाम है वो डिस्क्रिप्टिव भी रहने वाला है, लिखकर हमने उत्तर देने हैं। 10 प्रश्न जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव हैं, लिखने हैं हमने उसके उत्तर जो हैं एग्ज़ाम में। तो मुझे लगता है ये जो पार्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो हमारा डिस्क्रिप्टिव पार्ट है वो यहाँ से पूछा जा सकता है। अभी पत्रकारिता में उसके विविध आयाम ही हो गया, प्रिंट माध्यम भी हो गया, रेडियो और दूरदर्शन के लिए लेखन और विज्ञापन लेखन, उद्घोषणा, स्वागत भाषण, संगोष्ठी संचालन आदि। कहानी का कविता में रूपांतरण, कविता, कहानी, लघु कथा, डायरी लेखन आदि। कार्यालय हिंदी, कार्यसूची, कार्यवृत्त, प्रतिवेदन, सरकारी पत्र, सूचनाएं, निविदाएं आदि। व्यवहारिक लेखन में व्यवहारिक हिंदी का स्वरूप, प्रयोजन मूलक हिंदी और उसके विविध आयाम, सृजनात्मक लेखन एवं मौलिक अभिव्यक्ति। दिए गए विषय पर कविता, लघु कथा एवं रचनात्मक लेख संबंधी मौलिक रचना। कहानी का कविता में रूपांतरण, अनुभवों के आधार पर लेखन, वार्तालाप की दक्षता के विकास हेतु संवाद लेखन, किसी भी समसामयिक विषय पर कहानी या कविता लेखन। तो ये लेखन वाला पार्ट है, आपको अच्छे से पढ़ना है सब कुछ। ये था सिलेबस पीजीटी हिंदी का टियर 2 के लिए। ठीक है, तो इसको आपने पढ़ना है, इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ ही पूछ लिया गया है, सब कुछ।